हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। हमारी लाइव क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम, राधे राधे। गाइज, हम पिछले 3 क्लास से सिंटेक्स में एक सब यूनिट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बारे में बात कर रहे थे। गाइज, मैं आपको एक और स्पेशल रूल है जिसको मैं बताना चाहता हूं आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, और यहां अक्सर हम गलती कर देते थे, इसको ध्यान रखेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे सभी लाइव क्लास को अटेंड करते हो, उसके अटेंड करने के साथ ही आप उनके नोट्स बना ले, आपके इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली चीज है। या अगर साथ में आप नोट्स नहीं बना पाओ तो उस वीडियो को रीस्टार्ट करके फिर से देख ले और आप नोट्स बना ले कॉपी में, नोटबुक में। फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उनमें मैसेज कर सकते हो आप, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आज हम इस रूल को देखते हैं और इसके आगे एक्सरसाइज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैं जोड़कर देखूंगा। आज हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास होगी। पूरे वीडियो को पूरी क्लास को ध्यान से देखें, और कोई डाउट्स हो आपको तो मैं बताए। देखिए गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इट्स एंटीसीडेंट, इनका हमारी वर्ब के साथ में क्या रोल है। पहले हम समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वे सभी डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं जिनका अर्थ क्वेश्चन यानी क्या नहीं होगा, और उनका मीनिंग निकलेगा जैसे, यानी जो, जिसे, जिसको। समझ गए? यहां देखिए आप, द मैन हु, ये हमारे पास में डब्ल्यूएच वर्ड है। द मैन हु इज और आर स्टैंडिंग इज माय ब्रदर, ये सेंटेंस हमारे पास में। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, हमारे ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इस डब्ल्यूएच वर्ड से यहां पर इस सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं बना है, यहां पर क्वेश्चन नहीं बना है। इसका अर्थ है जो, द मैन हु यानी जो, वो आदमी जो खड़ा हुआ है, मेरा भाई है। तो देखो यहां जो वर्ब आएगी इसके बाद में, वो इसके आगे आने वाले वर्ड्स के अनुसार आएगी, इसके नंबर पर डिपेंड करती है, और इसको हम ग्रामेटिक लैंग्वेज में एंटीसीडेंट बोलते हैं। अंडरस्टूड? डब्ल्यूएच वर्ड्स का यूज जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो और उनके आगे जो नाउन आए उस नाउन को हम या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट बोलते हैं, और यहां वाली जो वर्ब है इस एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। अंडरस्टूड? अब देखिए, ये सिंगुलर नंबर में है तो यहां क्या होगा, ये राइट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। दोज, अब वो क्या है, देखिएगा यहां पर जो प्रोनाउन आया है दोज, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हमें वर्ब कौन सी पढ़नी है, प्लूरल। दोज हेल्प्स नहीं, हेल्प सिंगुलर होती है, मैं बता सकता हूं आपको, देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स देम, जो अपनी सहायता करते हैं उनकी ईश्वर की सहायता करते हैं। अब देखिए यहां पर बीच आया है, डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और यहां देखिए आप, ये इसका एंटीसीडेंट है, इसकी फॉर्म कौन सी है, प्लूरल है, तो यहां पर ये हमारा राइट होगा, ये गलत हो जाएगा। इसके अनुसार हमें यहां पर आर भरना है। आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके तो मुझे बताइए। रिलेटिव प्रोनाउन समझ गए आप क्या होता है। वे सभी डब्ल्यूएच वर्ड्स जो रिलेटिव क्लोज या सब क्लोज बनाते हैं, तो उनके बाद में जो वर्ब आती है वो उसके एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। एंटीसीडेंट उनके ठीक आगे होता है, और उसकी फॉर्म अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। कोई डाउट रहता है तो मुझे बताइए आप। गाइस, एक्सरसाइज करते हैं हम, और उसे भी सीखने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं और इनमें हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती हैं। गाइस देखिए, सर कल वाले टेस्ट का रिजल्ट बताइए। रिजल्ट
अभी मैं ओपन करने वाला हूं थोड़ी देर में। देखो आपको आज वाले टेस्ट में यानी आज कल वाले टेस्ट के लिए मैं आपको केवल एक सिंगल नेम बताऊंगा जो कल वाले टेस्ट में उन्होंने टॉप रैंक प्राप्त किए हैं। सभी उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। हमारे स्कूल मॉडल स्कूल नैनवा से न्यू स्टूडेंट है कृतिका शर्मा। क्लैपिंग फॉर मॉडल स्कूल नैनवा से 11th क्लास में न्यू स्टूडेंट है कृतिका शर्मा। उन्होंने 90% स्कोर किया है और कल वाले टेस्ट में टॉप रही है। आप सभी उनके लिए क्लैपिंग करें। वेल डन बॉयज, बहुत अच्छा आपका प्रयास रहा। और भी बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छा स्कोर हुआ है। गाइस, जब भी आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो और आप जब भी आपका नाम नेम मेंशन करते हो तो वहां पर अपना फुल नेम लिखिए ताकि मुझे पता लग पाए और हमारी टीम को पता लग पाए कि किनका स्कोर बेस्ट रहा है। जैसे आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो हमें मैसेज मिलता है कि इस नाम के स्टूडेंट्स ने इस नाम के स्टूडेंट ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है और उनको उनकी जो मार्कशीट है वो जनरेट होकर मिलती है और हमें मैसेज मिलता है कि कौन कौन से उनके क्वेश्चंस करेक्ट हैं और राइट हैं। मैं आपको आज की क्लास के बाद में उसकी पीडीएफ सेंड करूंगा ग्रुप में, या मुझे पर्सनली मैसेज कर दे आप व्हाट्सएप पे कि सर स्कोर शीट बताइए, मैं आपको उनको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, देखो हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। और एक और बात बता दूं, आज भी टेस्ट होगा, आज भी टेस्ट के लिए तैयार है आप और सभी उसको अटेम्प्ट करें, अपना फुल नेम लिखें ताकि हमें पता लग पाए कि स्टूडेंट कहाँ से हैं। आप अपने स्कूल का नेम लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे किसी का नाम राहुल शर्मा है तो राहुल शर्मा SVGMS दीपपुरा, ऐसा नाम लिखते हो अगर आप तो हमें पता लग जाएगा कि कहां से हैं और क्लास भी मेंशन कर दे साथ में, क्लास 10th 12th जो भी हो। इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज में पहला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं हम। देखो, रीडिंग एंड राइटिंग इज आर टू डिफरेंट स्किल्स। रीडिंग एंड राइटिंग, यहां पर हमारी वर्ब ये है, इनमें से दोनों में से सिलेक्ट करना है। गाइस, रीडिंग और राइटिंग, आइए हमारे जब भी हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, जब भी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो जेड बन जाता है और नाउन का काम करता है कि ये दोनों एंड से जुड़ी हुई दो नाउन हैं और एंड से जुड़ी हुई दो नाउन होती है तो वर्ब प्लूरल आती है। टू डिफरेंट स्किल्स की बात कर रहा है ये, अंडरस्टूड? या देखिए, इसको समझ गया, रीडिंग एंड राइटिंग एंड से दो नाउन जुड़ी हुई हैं और उनके लिए वर्ब प्लूरल होगी। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं 5 from 10 is 5। देखो, ये हमारी मैथमेटिकल रिएक्शंस हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये समझिए आप, हिंदी बोल देता हूं मैं। तो ये अगर आप इस प्रकार के रिएक्शंस, कोई भी बेसिक रिएक्शंस हो कि नहीं हो, उस कंडीशन में वर्ब, फिर से सुनना, मैथमेटिकल रिएक्शंस में जो वर्ब होगी वो हमें सिंगुलर करनी होगी। तो देखो 5 from 10 यहां पर इज होगा, राइट, ये राइट होगा, ये आर गलत होगा। देखो, विलेज आफ्टर विलेज, इस प्रकार की जो हमारी फ्रेज बनती हैं, विलेज आफ्टर विलेज, डे आफ्टर डे, मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन, बॉयज आफ्टर बॉयज, गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स, तो ऐसी जो हमारी फ्रेज बनती है, गाइस, इस फ्रेज का अर्थ होता है यानी कि विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव, बच्चों के बच्चे, लड़कियों की लड़कियां, तो इस प्रकार से नहीं निकलते हैं। तो गांव के गांव, ऐसी कंडीशन में हमें जब इस प्रकार से कोई प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़कर उनकी फ्रेज बन जाए और उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो हमें उसको सिंगुलर मानना है। तो यहां पर ये वॉच करेक्ट होगा, वर्ड रॉन्ग होगा। ही ऑर्डर्ड एजिट, देखो ऑर्डर्ड को नहीं देखना है, एजिट देखना है। एजिट आने पर सपोजिशनल फ्रेज बनती है।
सॉरी क्लोज बनती है, सपोजिशनल क्लोज बनती है, जिसमें हम विश करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट में ये रूल बताया था। ऐसी कंडीशन में यहाँ जो सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर हो तो ठीक और प्लूरल हो तो ठीक, हमें वर्ब प्लूरली बननी पड़ती है, न कि सिंगुलर। अंडरस्टूड? देखो रेन फॉल या फॉल्स फ्रॉम द स्काई। रेन कौन सी नाउन है? देखो रेन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर मानने के लिए ये करण, ये वर्ब गलत और ये राइट। ऑफ द मैंगोज, देखो ऑफ द मैंगोज, इस वाली कंडीशन में हमें क्या करना है? देखो ऑफ बोथ और ओनली, 3 ऐसे प्री मॉडिफायर हैं जो क्या करते हैं नाउन से भी आगे आते हैं। इनको 3 को याद रखिए, बोलना मेरे साथ नोट कीजिए आप बोथ और ओनली, आप बोथ और ओनली, ये इस नाउन से भी आगे आते हैं, प्री मॉडिफायर हैं। और ये क्या करते हैं, जब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इस वाली फ्रेज का यूज करते हैं हम, जिसमें आप बोथ और ओनली हो, तो इनके अनुसार वर्ब नहीं आती, वर्ब इसके अनुसार आती है। फिर से सुनो, आप बोथ और ओनली अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट वाली फ्रेज में है तो इनके अनुसार वर्ब नहीं आती, वर्ब इसके बाद वाले नाउन के अनुसार आती है। तो यहाँ पर किस टाइप की नाउन है? प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। 6 times 2 मैंने आपको पहले बता दिया, 6 times 2, देखो 6 times 2 मैथमेटिकल रिएक्शन है, तो क्या होगा? वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल गलत होगी। अ हर्ड ऑफ काउज, अ हर्ड ऑफ काउज, देखो हर्ड ऑफ काउज, यहां पर हम इस काउज को नहीं देखना है, इस हर्ड को देखना है। ऑफ से पहले वाले जो नाउन है सिंगुलर है, हर्ड का झुंड होता है, तो ये इज करेक्ट होगा, आर रॉन्ग होगा। आप इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे बताइए, किसी भी डाउट्स के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। करेक्ट, नाइस, वेल डन। आप सभी को, इन सभी को नोटबुक में नोट कीजिए। अब और कुछ सेंटेंस लिखकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिए। गाइस मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा है और ये हमारे जो सीबीएसई के एग्जाम होते हैं 10th के, 9th के, 11th के, इन वाले जो पेपर्स होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऊपर लिखा रहता है फाइंड आउट द एरर एट द करेक्ट देम। अब देखो सुनो, यहां हमारे पास में इन्होंने एक चीज लिखी है, एक जगह का नाम है कोडाई कनाल इज 120 किलोमीटर्स नियर फ्रॉम मुंबई, मदुरई से, मदुरई। इन्होंने हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताया है। यहां देखिए गाइस, इन्होंने नियर वर्ड को गलत बताया, यानी एरर नियर है और इसकी जगह पर अवे होना चाहिए। तो ऐसे देखो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का पार्ट है, इसमें भी कोई ना कोई गलती है और उस एरर को हमें यहां लिखना है और उसका करेक्शन हमें यहां करना है। अंडरस्टूड? अब देखो कि हम जब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो पहले उस पूरे सेंटेंस को देखते हैं कहां तक पूरा हो रहा है। फिर से मेरी बात को नोट कीजिए, पूरे सेंटेंस को देखते हैं वो सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता है और कहां लास्ट होता है। देखो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर लास्ट हुआ। अब देखो इस वाले सेंटेंस की वर्ब ढूंढ दें गाइस, पहले वर्ब ढूंढो आप, फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट ढूंढो, फिर उसके अदर पार्ट्स के बारे में बात करो। एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह से ढूंढना है आपको। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कोई प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इनको देखते चलेंगे अपन। हमारे जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि सिंटेक्स हमारे ग्रामर का एक बहुत ही मेजर यूनिट है, जहां पर हम सही यूज करना सीखते हैं। किसका? नाउन का, प्रोनाउन का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, और सेंटेंस में किस ऑर्डर से लिखना है, ये सारी बातें हम सीखते हैं। गाइस बात को समझ गए आप? देखिए सुनो, यहां पर हमारा ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर इसका एंड हुआ। द लेक इज स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग देखो
out in the shape of the star for under 60 acres। देखो यहाँ पर ये गलती, देखो ये गलती, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, स्प्लिट्स होना चाहिए, क्योंकि फैली हुई है या फैलती है। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग आपको नोटबुक में आंसर देना है ऐसे, और यहाँ पर स्प्लिट्स लिखना है, और ये पूरा इस तरह से इसको, ये जो वाला ये वाला पोर्शन है केवल हमें हमारी जो आंसर शीट है उसमें यही लिखना है। ओके, ये उतारना नहीं है आपको। देखो अब ये फिर देखते हैं, द लेक स्प्रेड्स आउट इन द शेप ऑफ स्टार। देखो फॉर अंडर 60 एकर्स कोडा इज एंडोव्ड विद, देखो कोडा इज एंडोव्ड विद, यहां से वो वाला करेक्ट सही है हमारे, यहां पर ये अंडर गलत है। अंडर देखो स्प्रेड, अंडर की जगह पर क्या होना चाहिए, ओवर। अंडर की जगह पर ये हमारी प्रीपोजिशन है, राइटर में हमने इसके बारे में बात नहीं की है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को लिखकर ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें वो सही कैसे करते हैं। देखो हम जितना पढ़ा है उससे उतना कर देंगे। यहाँ पर वर्ब के बारे में देख लिया, ये अंडर प्रीपोजिशन है, इसकी जगह पर ओवर होना चाहिए। देखो थिकली वुडेड स्लोप्स एंड वाटरफॉल्स, थिकली वुडेड स्लोप्स एंड वाटरफॉल्स, हु, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन गलत है। हु के आगे क्या होना चाहिए, किनको जोड़ता है ये, कोई लिविंग पर्सन हो, लिविंग पर्सन हो। ये वाटरफॉल्स एंड स्लोप्स ये नॉन लिविंग है, इसकी जगह पर हु नहीं आ सकता, यहां पर हु गलत है, इसकी जगह पर विच आना चाहिए। अंडरस्टूड, आगे देखते हैं, फैसिलिटेड वन एंड ऑल थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। देखो यहाँ पर टूरिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये हमारे नंबर प्लूरल में है, तो नाउन भी टूरिस्ट सिंगुलर में ना होकर प्लूरल में होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत था, यानी यहाँ पर नाउन की मिस्टेक थी, नाउन के पर्सन प्लूरल की नंबर की मिस्टेक थी, और यहाँ पर टूरिस्ट होगा। अंडरस्टूड। देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे। जब जितना हमने पढ़ा है, ये हमने वर्ड पढ़ ली, ये पढ़ ली, और इसके बारे में, ये दोनों के बारे में हमने कोई बात नहीं की है, नाउन और प्रीपोजिशन के बारे में। दो गाइस इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, 4 मार्क्स का आता है, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा, समझा, तो पूरे 4 में से 4 मिलने की पूरी संभावना है। इसे ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एक और एक्सरसाइज आपके लिए सोल्व करने के लिए देता हूं, उसको सोल्व करते हैं। आज की लाइव क्लास के बाद में टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद में आप टेस्ट को जरूर अटेंड करें, उसके बाद में आपकी मार्कशीट भी देखें। गाइस मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, और इनसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे साथ ध्यान से सुनिए और लास्ट तक लाइव में रहिए। देखो, इंडिया इज और हैव ऑन द ओडीआई क्रिकेट। देखो हमें क्या करना होता है, हम इंडिया को देखकर हैज भर देते हैं, लेकिन गाइस यहाँ समझिए, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस इंडिया की टीम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की तरह इसका यूज किया गया है, तो हैज गलत होगा और हैव राइट होगा। अंडरस्टूड। देखो पूरे सेंटेंस को पढ़कर हम सेंस लगाते हैं कि हम हमारी कंट्री इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंडियन टीम की बात कर रहे हैं। और जब ऐसी कंडीशन हो हमारे सामने, तो हम इंडिया को एक कंट्री न मानकर एक टीम मानेंगे। टीम मानेंगे तो टीम मानते क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में काम आएगी, और वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। गाइस मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा, जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, नोट विद। अगर इनसे कोई दो नाउन जुड़े हुए हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, नोट विद, इनसे कोई दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो वर्ब एज वेल एज के कारण वर्ब इसके अनुसार नहीं आएगी, इसके आगे वाले के अनुसार, एज वेल एज के आगे वाले के अनुसार। अब ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, और ये प्लूरल होगा तो प्लूरल। इस वाले के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करेगी कि कौन सी वर्ब आएगी, किन किन वर्ड्स के साथ में, एज वेल एज, नोट विद, अलोंग विद। ओके, याद रखिए आप इसको। अब बताएं ये कौन सा है, सिंगुलर है, तो ये प्लूरल गलत और ये राइट। अ लोड ऑफ शुगर, गाइस हम ये समझते हैं, देखो अ लोड ऑफ शुगर। अब देखो ये अनकाउंटेबल है, तो अ लोड ऑफ के कारण आपको ऐसा नहीं करना कि यहां पर प्लूरल बनना हो, यहां पर सिंगुलर बनेंगे। अ लोड ऑफ, अ लोड ऑफ बहुत सारा होता है इसका, बहुत सारी शुगर,
दो प्रोनाउन जुड़े हुए हो तो ऑफ के पहले वाले के अनुसार वर्ब आती है। ओपिनियन कौन सी फॉर्म में है? ओपिनियन सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ये गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? देखो ऑल दैट ग्लिटर्स इज आर नॉट गोल्ड। देखो ऑल दैट ग्लिटर्स, आपको एक बात बताऊं, देखो यहाँ पर क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? ये वाली जो फ्रेज सॉरी क्लोज है, ये क्लोज है और इस प्रकार की कोई सी भी क्लोज हो जो डेट से वर्ड से स्टार्ट होती हो या डेट या वर्ड का यूज किया गया है उसे हम सिंगुलर मानते हैं। यहाँ पर क्लोज और फ्रेज यदि हमारा सब्जेक्ट बनती है तो सिंगुलर होती है। और डेट ग्लिटर्स, जो चमकता है वह शब्द, जो चमकता है शब्द, इसके अनुसार मिलेगी वर्ब। ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ है तो पूरी फ्रेज है ये इसका एंटीसीडेंट है, ये डेट रिलेटिव प्रोनाउन है और इसकी वर्ब है। तो इस पूरे फ्रेज के अनुसार, क्लोज के अनुसार, इस पूरी क्लोज यहाँ पर फ्रेज आई तो ठीक, क्लोज आई तो ठीक, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सिंगुलर मानना है। यानी क्लोज और फ्रेज सिंगुलर ही मानेंगे सब्जेक्ट के रूप में आने पर। तो वर्ब हमारी कौन सी आएगी? सिंगुलर। प्लूरल गलत। देखो नथिंग बट एम्पटी प्रोमिसेस ईच आर गिवन टू द पब्लिक। अब देखिए समझिए, देखो हमारे पास में बट के दो यूज है, एक तो कंजक्शन होता है और एक प्रीपोजिशन होता है। अंडरस्टूड? कंजक्शन बट का यानी बट का दो तरह से यूज करते हैं। एक तो कंजक्शन के रूप में जब ये कॉन्ट्रास्ट मीनिंग देता है। अब बताइए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट मीनिंग नहीं दे रहा, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो ये अगर प्रीपोजिशन है तो एम्पटी प्रोमिसेस क्या हुई? इस प्रीपोजिशन की क्या हुई? ऑब्जेक्ट। तो इनके अनुसार वर्ब नहीं आएगी, इस नथिंग के अनुसार वर्ब आएगी। फिर देखो यानी बट कंजक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होती है, लेकिन जब ये कंजक्शन होता है तो इसका मीनिंग उल्टा निकलता है, अपोजिट सेंस देता है। ओके, जैसे सुनो, ही इज पुअर बट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वो गरीब है बल्कि फिर भी क्या है, वो ईमानदार है। तो ये वहां पर कंजक्शन हुआ, बट यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है एम्पटी प्रोमिसेस, तो इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी, वर्ब इसके अनुसार आएगी। तो नथिंग कौन सा प्रोनाउन हुआ? मैंने कल वाली क्लास में बात की थी आपसे, बोलिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस किस नंबर में होते हैं? सिंगुलर में। तो यहाँ पर सिंगुलर के हिसाब से इच, ये आर गलत हो जाएगा। देखो मोर देन वन, मोर बॉयज देन वन, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इस वाली फ्रेज में जो नाउन होती है उसके अनुसार वर्ब आती है। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूं, मोर बॉयज देन वन, अगर ऐसा लिखा जाए तो ठीक, मोर देन वन बॉय लिखा जाए तब भी ठीक। जो नाउन है यहाँ पर, या नाउन ये रहेगा, अभी कौन से नंबर में? सिंगुलर में है, तो उसके अनुसार वर्ब आएगी। जैसे इज लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, द फॉलोइंग इच आर माय डिटेल्स। अब बताइए साहब यहाँ क्या करें? तो यहाँ पर ये जो लिखने का तरीका है, ये सेंटेंस को स्टार्ट करने का तरीका है, इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी, वर्ब इसके अनुसार आएगी। तो यहाँ पर आर आएगा। वापस देखिए, द फॉलोइंग अगर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब हमारी इसके बाद वाली नाउन के अनुसार आएगी, न कि द फॉलोइंग के अनुसार आएगी। अंडरस्टूड गाइस? आपके समझ में आया होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूं। और आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए डाउट्स के लिए। आप इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। गाइस हम इस एक्सरसाइज को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नई एक्सरसाइज हमारे सामने, देखो मोहन एज वेल एज यू वाज वर गिल्टी। देखो अभी यहाँ क्या करना है, देखो मैंने अभी एज वेल एज बताया था आपको। एज वेल एज क्या करता है, देखो ये इसके अनुसार वर्ब नहीं लेता, इसके आगे वाले के अनुसार लेता है। एज वेल एज के आगे क्या लिखा हुआ है, आगे वाले नाउन है उसके अनुसार ये वर्ब लेता है। अब बताइए सिंगुलर है प्लूरल है? ये सिंगुलर है तो हो जाएगा वर्ब रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड? देखिए गाइस, द किंग
साथ में यदि कोई नाउन जुड़ी हुई यहाँ पर, तो ये भी एज की तरह बिहेव करेगा, यानी राजा अपने मंत्रियों के साथ। तो इस फ्रेज का एडवर्ड क्या हुआ? किंग हुआ। तो किंग के अनुसार वर्ब आएगी, और किंग कौन से नंबर में? सिंगुलर नंबर में। तो वॉच ये वर्ड गलत होगा। अंडरस्टूड? एज की तरह ही विद भी बिहेव करता है। यहां देखिए अब ये प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार थोड़ी आती है वर्ब, वर्ब तो इसके नाउन के अनुसार आती है। तो वो ईच ऑफ हर रूम्स, आपको मैंने बताया था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन बनते हैं, और इनके साथ में ये वर्ब सिंगुलर हो तो ठीक और प्लूरल हो तो ठीक, वर्ब में सिंगुलर ही भरनी होती है। अंडरस्टूड? शायद मेरी बात समझ गए क्या? कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज, तो वो वीक बॉयज प्रीपोजिशन लिस्ट, तो ऑफ से पहले क्या हुआ? इसके अनुसार वर्ब आएगी, इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी। ऑफ वाली यानी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो ऑफ से पहले वाले के अनुसार आती है। ये कौन से नंबर में? सिंगुलर नंबर में। तो यहाँ पर है गलत हो जाएगा। मिजल्स, जैसे मैं आपको बताया था मिजल्स बीमारी का नाम है, देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि प्लूरल होगा, लेकिन ये सिंगुलर है, यहाँ पर भी की जाएगा, आर गलत होगा। नथिंग बट ट्रीज वर वॉज वर सीइंग, तो देखो मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है, ट्रीज के अनुसार वर्ब नहीं आएगी, नथिंग के अनुसार आएगी। नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर सिंगुलर आएगी, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। ऑयल एंड वाटर, एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, अगर दोनों मिलकर एक यूनिट का सेंस देते हैं तो सिंगुलर आएगा, और दोनों मिलकर एक यूनिट का सेंस नहीं देते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। देखो ऑयल एंड वाटर का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, दोनों मिलते ही नहीं, तो दोनों प्लूरल बनाए, और प्लूरल के लिए डू नॉट का यूज करते हैं, डज नॉट नहीं। अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज, मैंने आपको बताया था अ ग्रेट नंबर, अ गुड नंबर, मेनी, इनके साथ में क्या होता है? वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। तो ये गलत है, करेक्ट होगा। देखो 50 माइल्स ईच आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, गाइस में यहाँ पर 50 माइल्स को एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं, यानी 50 माइल्स एक लंबी दूरी है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर? इसको सिंगुलर मानेंगे, जैसे कहेंगे 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, पैदल चलने के लिए 10 किलोमीटर लंबी दूरी होती है। तो हम 10 किलोमीटर को एक यूनिट मान रहे हैं, इनको अलग अलग डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हमें इनको सिंगुलर मानना है, और इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, न कि प्लूरल। ये जो होगा ये आर गलत होगा। आपको 50 माइल्स को देखकर वर्ब नहीं भरनी है। ओके, अंडरस्टूड? आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट्स करके बताइए, डाउट्स सोल्व करने के लिए हम तैयार हैं। आपके डाउट्स हमारे लिए बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत अच्छे लगते हैं। डाउट्स कीजिए, आप डाउट्स को क्लियर कीजिए, और इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। समझ में आएगा सर? थैंक यू वेरी गुड, वेल डन, गुड नाइट।